संस्कृताएं यूपी टेट की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 30 तक प्रश्न किए थे, उससे आगे के हम आज पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। ए संज्ञा से, बी सर्वनाम से, सी क्रिया से, डी विशेषण से। उत्तर सी क्रिया से। अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। जैसे गीता गायति, गीता गाती है, ये अकर्मक क्रिया है। श्यामः हसति, ये भी अकर्मक क्रिया है। इसमें कोई कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया में रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम कर्म कर रहा है पुस्तक को पढ़ने का। हाँ। प्रश्न नंबर 32, संधि कहते हैं। ए दो वर्णों के मेल को, बी दो पदों के मेल को, सी दो वाक्यों के मेल को हो, डी दो से अधिक पदों के मेल को हो। उत्तर ए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो पदों के मेल को समास कहते हैं और दो वाक्यों के मेल को पद कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, घनश्यामः में कौन सा समास है। ए कर्मधारय है, बी अव्ययी भाव है, सी द्विगु, डी द्वंद्व। उत्तर ए कर्मधारय है। जहाँ पर एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। घनश्याम है, घन इव श्याम है। घन के समान श्याम। यहाँ पर घन तथा श्याम विशेषण विशेष्य हैं, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 34, पठताम किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है। ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, सी लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, डी लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। उत्तर ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। प्रश्न नंबर 35, अत्यधिक में संधि है। ए गुण, बी वृद्धि, सी यण, डी हल।
उत्तर सी यण संधि। यण संधि का में अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। अति का ई और अधिक का ए। ई के स्थान पर यह हो जाएगा और यह में ए मिलने पर यह पूरा हो जाएगा। तय में से ई निकलने पर तय हलंत रह जाएगा तो अत्यधिक शब्द बन जाएगा। प्रश्न नंबर 36। री वर्ण का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी मूर्धा, सी दंत, डी ओष्ठ। उत्तर बी मूर्धा। ऋतु रसा नाम मूर्धा। री टे वर्ग रे शे का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। प्रश्न नंबर 37। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं ए संज्ञा को, बी सर्वनाम को, सी क्रियापद, डी प्रत्यय को। उत्तर सी क्रियापद। संस्कृत में धातु रूप क्रियापद को कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम पद शब्द रूप कहलाते हैं और धातु रूप क्रियापद कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 38। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। डी द्विगु समास। त्रिवेणी पद में द्विगु समास है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। प्रश्न नंबर 39। ए भवन में लकार है लट, बी लोट, सी विधिलिंग, डी लंग। उत्तर डी ए भवन में लंग लकार है। ए भवन शब्द लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रश्न नंबर 40। हसत रूप है ए लट लकार का, बी लिट लकार का, सी विधिलिंग लकार का, डी लोट लकार का। उत्तर ए लट लकार का। हस धातु के रूप लट लकार में चलते हैं। हस्ती ही, हस्त है, हसंती, हससी, हसथे, हसत, हसामी, हसावह, हसामह। प्रश्न नंबर 41। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। उत्तर बी 14। हमने
प्रत्याहारों वाली वीडियो में पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ए प्रथमा, बी पंचमी, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 43, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है? ए षष्ठी, बी पंचमी, सी तृतीया, डी द्वितीया। उत्तर डी द्वितीया। अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे, ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अभितः, परितः, समया, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 44, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है? ए तृतीया, बी पंचमी, सी सप्तमी, डी द्वितीया। उत्तर डी द्वितीया। गत्यात्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए पूज्य है, बी पूजनीय, सी पूज्यनीय, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी पूज्यनीय।